राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, मैंने देखो ये कान्हा जी की, बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाई है। अभी सावन में आप कभी भी ये कान्हा जी को ड्रेस पहना सकते हैं। मैंने ये पिंक कलर से बनाई है और ब्लैक मुझे मैंने इसमें लेस लगाई है। आप कोई भी लेस किसी भी कलर से ये ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। देखो, लेस से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पगड़ी भी बनाई है मैंने। और इस पूरी ड्रेस का वीडियो मैं एक वीडियो में डालूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको 2-3 पार्ट में डालूंगी। तो देखो, ये ड्रेस मैं कान्हा जी को पहना के भी दिखाऊंगी। तो देखो, इसको पहनाना भी बहुत इजी है। इस तरह से हम पहनाएंगे इसको। देखो, तो ये हम 11, 12, 13, 14, 15 नंबर के कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से बनी हुई है। इसको हम पीछे ले जाएंगे और इस तरह से हम बांध देंगे। तो जब हम बांधेंगे तो ये घेरा हमारा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 11 नंबर से लेके 15 नंबर के कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये ड्रेस। आप पीछे से भी दिखा देती हूँ मैं। तो आप इतने बड़े कान्हा जी के लिए ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। देखो, ये पगड़ी ब्यूटीफुल सी, देखो कितना प्यारी लग रही है ये ड्रेस। कितने क्यूट से लग रहे हैं मेरे कान्हा। देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा। और इसी फैब्रिक में मैं छोटे कान्हा जी की भी ये ड्रेस बना रही हूँ, लेकिन उसका पैटर्न मैंने अलग रखा है। उसको अलग पैटर्न से बनाऊंगी, आप वो ड्रेस भी जरूर से देखिएगा। ड्रेस की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने एक बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई 12 इंच ली है, लंबाई भी 12 इंच ली है। एक चौकोर बुकरम हमने लेके ली है। ये मैंने पतली वाली बुकरम ली है, आप पेस्टिंग वाली मोटी बुकरम भी ले सकते हैं। और इसको एक फोल्ड कर लिया मैंने, और हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से, कहीं से छोटी बड़ी नहीं रहे। और एक फोल्ड हम और कर लेंगे, इसको 4 फोल्ड करके हम इस तरह से रख लेंगे और इसको सेट करेंगे। चारों कोने अच्छे से सेट हमें कर लेने हैं। इसको इस तरह से सेट कर लिया, तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। जो हमारा कोना है 4 फोल्ड वाला, वहां से 6 इंच पर रखते हुए इस तरह से आप देख ले ध्यान से। और इस कोने से हम बार बार नाप लेंगे इस तरह से 6 इंच पर। 6 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। पूरे घेरे में हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। जिस ड्रेस की कटिंग कर रहे हैं हम, उसकी लंबाई हमें 5 इंच रखनी है, तो 5 इंच पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। 3 रखनी है तो 3 पे लगाएंगे। यहाँ पर हमें 6 इंच रखनी है तो हम 6 इंच पर इस तरह से लगाएंगे। अब ये कमर के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लिया इधर से और 1.5 इंच लिया इधर से। ये बड़े कान्हा जी की ड्रेस है तो 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा ही लिया है, करीब 1 सूत 1.5 से ज्यादा लिया है। और इस गोले को भी हम गोल कर देंगे, 1.5 से हल्का सा ज्यादा लिया है। अब देखो, इस दोनों गुलाइयों को ऐसे पकड़ेंगे, सेट करके कपड़े को पकड़ना है। चारों कपड़ों को हमें आगे पीछे नहीं खिसकने देना है। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कमर की भी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा घेरा कट के तैयार हो गया। तो देखो, बड़े कान्हा जी की ड्रेस है तो कमर को हमने बड़ा रखा है। और अब इस कपड़े को हम इस तरह से बिछा लेंगे। हमें इसके साइज के 2 कपड़े कट करने हैं। एक चाहे तो हम ऊपर का अलग फैब्रिक से कट कर सकते हैं और नीचे का अस्तर फैब्रिक से भी कट कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप किस फैब्रिक से कट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने दोनों फैब्रिक एक जैसे ही कट करे हैं। इस तरह से मैंने कपड़े को रख के नीचे और कट कर लिया है। सेम 2 पीस हमने कट कर लिए। और सिलाई के लिए हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखा है कि, और बाद में जो एक्स्ट्रा होगा हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने 2 फैब्रिक कट कर लिए।
तो एक फैब्रिक को हमने यहाँ पे रखा। अगर हमारा पेस्टिंग वाला फैब्रिक है तो हम प्रेस से इसको चिपका देंगे। ये मैंने पेस्टिंग वाला नहीं लिया है, तो इस तरह से हम पिन लगाएंगे, इसको सेट करेंगे। और जो पेस्टिंग वाली बुकरम होती है उसको सेट करने की जरूरत नहीं होती, वो आराम से चिपक जाती है प्रेस से ही। और एक सिलाई हम इसके चारों तरफ लगा देंगे। फिनिश बुकरम के ऊपर सिलाई मैंने लगा के तैयार कर लिया है। इस तरह से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम दूसरा फैब्रिक लेंगे, इसको पिनों को निकालेंगे इस तरह से, और हम इसको उल्टा रखेंगे और दूसरा फैब्रिक हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर ऊपर से हम पिन लगाएंगे। उसी तरह से हम पिन लगा के सेट करेंगे। पिन लगा सकते हो आप, आल पिन लगा सकते हो, जो भी लगाना चाहो यहाँ पर आप इसको सेट करोगे। और अब बुकरम के साथ साथ हम इस पर एक सिलाई पूरे में लगा देंगे। इस तरह से हम इसकी ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है पूरी इस तरह से। तो अब हम इसको यहाँ पर जो हमने 4 मोड़े थे इस तरह से, हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, इसको पिन को निकाल देंगे सीधे यहाँ तक, और फिर यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे हल्के से गैप पे हमने दूसरी सिलाई लगा ली और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। कट कर देंगे बिल्कुल, और पिन विन सब निकाल देंगे। इस तरह से हम इस ड्रेस को बनाएंगे। देखो ये कट कर दिया, यहाँ से कट कर देंगे, और ये इसका जो गोल वाला हिस्सा है बीच वाला, हम उसको भी कट कर देंगे। कट धीरे धीरे से ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा कपड़ा कट गया तो दिक्कत होती है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइडों में से, उसको भी कट कर देंगे सारा। और फिर हम इसमें छोटे 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 कट लगा देंगे पूरे घेरे में, जिससे है ना गोलाई अच्छे से आती है फिनिशिंग के साथ। और इसको पलट के हम सीधा कर लेंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो इसके कोने हमें निकालने हैं। आप किस तरह से उंगली से भी निकाल सकते हैं, कैंची से, पेचकस से, जैसे भी आप इसके कोनों को अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। यहाँ पर मैंने दोनों एक जैसे फैब्रिक लिए थे, आप नीचे अस्तर वाला फैब्रिक ले सकते हो और ऊपर ड्रेस का फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो अब एक साइड में हम इसके सिलाई लगा देंगे इस तरह से, जिससे हमारी ये फिनिशिंग आ जाए। इस तरह से सिलाई पूरे घेरे पे हम सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। ये ड्रेस बड़े कान्हा जी की है, ये 12 नंबर से 15 नंबर के कान्हा जी के आराम से आ जाएगी। अगर आपको छोटे नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वो भी बता दूंगी। देखो मेरी ये सिलाई लग के तैयार हो गई है। अच्छे से हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लिया, और हम धागा साथ के साथ कट करते जाएंगे। इसके जो कमर वाला हिस्सा है गोल घेरा, उस पर भी हम एक बार एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कपड़ा आगे पीछे नहीं खिसके, और जब हम इसमें डिजाइनिंग करें तो हमारी फिनिशिंग से आए। इसलिए हमने एक सिलाई पहले यहाँ पर भी लगा ली है। इसके चारों तरफ एक सिलाई लगा के हमने कंप्लीट कर लिया, और ये हमारी सिलाई फिनिश हो गई। और हम इसको धागे को कट करेंगे। धागा साथ के साथ कट करते रहने चाहिए, और बीच में ये थोड़ा बहुत आगे पीछे है अगर, तो हम इसको एक जैसा बना लेंगे। हल्के हाथ से कट करेंगे इसको हम, यहाँ बहुत ध्यान से, ज़्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए। और देखो ये हमारा घेरा बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं इसमें लेस लगाऊंगी। मैंने ये चौड़ी लेस ली है, लेस को मोड़ा और इस तरह से साइड में सिलाई रख के हम इस पर चारों तरफ लेस को लगा देंगे। तो यहाँ पर हम नेट का फैब्रिक भी लगा सकते हैं,
जो नेट की डिजाइनिंग वाली लेस आती है बड़ी बड़ी, वो भी लगा सकते हैं। अब ये नेट फैब्रिक से भी बना सकते हैं, जिससे भी आप बनाना चाहते हैं, जिस तरह की लेस आप लगाना चाहते हैं। और नहीं भी लगाना चाहते हैं तो ये ड्रेस ऐसे भी अच्छी लगती है, इस पे हम मोती कुंदन कुछ भी ऊपर से पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर हमने देखो लेस एक साइड से लगा दी है। तो जब हम चौड़ी लेस लगाते हैं ना, तो इस ड्रेस में बहुत दिक्कत आती है ऊपर की सिलाई लगाने में। ये आपको खासकर देखना है। इस तरह से हम चुन्नट डालते हुए 1-1 इंच पे अगर सिलाई लगाएंगे ना, तो हमारी लेस सेट हो जाएगी। अगर हम ये चुन्नट नहीं डालेंगे तो ये जो हमारी सेकंड सिलाई होती है, ये कभी भी सेट नहीं होती है, बहुत दिक्कत आती है। ये मेरी बहनों के सवाल होते हैं कि जब हम इस ड्रेस पे बड़ी लेस लगाते हैं तो हमारी फिनिशिंग नहीं आती। आप ध्यान से देखें, मैं हर 1 इंच के बाद हल्की सी चुन्नट डाल रही हूँ, क्योंकि नीचे तो घेरा बड़ा होता है, ऊपर छोटा हो जाता है और लेस का साइज हमारा बराबर होता है, तो हमें लेस को इस तरह से छोटा करना पड़ता है। तो मैंने इसको लेस को कंप्लीट कर दिया, देखिए इस तरह से। अब इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर से लेस में हमें चुन्नट डालनी पड़ती है। अब ये लेस हमारी कंप्लीट हो गई, तो देखो ये हमारा घेरा बनके तैयार हो गया। ये जो हमारे एक्स्ट्रा लेस और ये सब हम कटिंग कर देंगे, और अब ये हमारा घेरा बनके तैयार हो गया। इस वीडियो में मैं इस ड्रेस को इतना ही दिखाऊंगी साथियों, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, आधे 1 घंटे से ज़्यादा का। और आप ये पूरी ड्रेस पार्ट 2 में और पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 2 में मैं पूरी ड्रेस बनाना बताऊंगी, और पार्ट 3 में मैं ये लेस से मुकुट बनाना बताऊंगी। तो पूरा देखिएगा। देखो कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है ये ड्रेस कान्हा जी को, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। साथियों, आपको अगर मेरे ये कान्हा जी की ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट जरूर से लिखना, ताकि मैं आपको और नई नई कान्हा जी की ड्रेस बता सकूं। और आप कोई नई डिजाइन की, कॉटन की, सिल्क की, किसी भी फैब्रिक की पैंट शर्ट को, धोती कुर्ता, जिस नंबर के कान्हा जी के आप चाहते हो बताना, मैं उनका भी मेजरमेंट और नाप बना के भी बताऊंगी। आप मुझे कमेंट में जरूर से लिखना, और आपको मेरे ये क्यूट से कान्हा जी कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, नई ड्रेस के साथ।